हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर राहिल ख़ान और आप लोग देख रहे हैं लर्निंग एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ इंग्लिश और अ, इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश का मतलब क्या है। और हम सीखेंगे कि इस कोर्स में हम लोग कौन-कौन से लेवल्स को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये डिफ़ाइन करूँ कि कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को वाज़ेह करूँ कि ये कोर्स जो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अगर वो ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, इवन दो अगर वो एफएससी लेवल पर भी हो, इंटरमीडिएट लेवल पर, तो और वो ये सीखना चाहता हो कि मैं एक फुल फ्लेज स्पीकर बनूँ, तो ये कोर्स उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है कि जो कि इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये डिफाइन करूँ कि इंग्लिश किसे कहते हैं। इंग्लिश बेसिकली ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज का मेरा मतलब ये है कि ये एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला जाता है। अगर अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि कुछ कंट्रीज इसको अलाउ करते हैं इंटरनेशनली और कुछ नहीं अलाउ करते हैं। तो वो बात की बात है, अभी हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश की बुनियाद किस चीज़ पर है। मतलब इंग्लिश बना कैसा है। तो सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट आया था वो इंग्लैंड से उठाया गया था। इंग्लैंड से ये इंग्लिश का लैंग्वेज बना हुआ था। और इंग्लैंड में भी ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये 3 मुख्तलिफ लैंग्वेज से बना हुआ था, लैटिन, फ्रांस और जर्मन टाइप। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज की जो बुनियाद है वो 3 सी पर है। 3 सी से मेरा मतलब ये है कि एक 1 सी से तो कोड आता है, दूसरे से कल्चर आता है, तीसरे से कनेक्शन आता है। अब कोड किसे कहते हैं? कोड आसान अल्फाज में कोड को अगर मैं डिफाइन करूँ तो कोड हम रूल्स एंड रेगुलेशन को कहते हैं। और रूल से मेरा मतलब ये है कि ग्रामर। तो इंग्लिश में हम ज़्यादातर ग्रामर को देखेंगे और वोकेबलरी को देखेंगे कि हमारा इंग्लिश किस तरह से स्ट्रॉन्ग होगा, हम किस तरह से फुल फ्लेज स्पीकर बनेंगे। और दूसरा जो इसमें इसका जो सी का मतलब है वो कल्चर है। मतलब हम मुख्तलिफ कल्चर्स को देखेंगे, इसकी वहाँ पर कौन-कौन से टेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। कई जगहों पर ये इंग्लिश मुख्तलिफ लहज़ों में बोला जाएगा और मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में बात होंगी। मगर हम इसको एज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज तस्वुर करेंगे तो कल्चर से मेरा मतलब है कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और टेंसेस हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। कि अगर इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि वन्स इन अ ब्लू मून, तो इससे मेरा मतलब ये है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और टेंसेस। तो और तीसरा जो इसका कंसेप्ट है वो है कनेक्शन। कनेक्शन से मेरा आसान अल्फाज में से मेरा मतलब ये है कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग्स। मतलब हम देखेंगे कि हम किस तरह से स्पीकिंग करते हैं और किस तरह से उसको लिसन करते हैं। मतलब हमारी लिसनिंग पावर कितनी है, स्पीकिंग पावर कितनी है, इसको हम देखेंगे। तो आइए अब हम ये तो इंग्लिश की शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश की जो इंट्रोडक्शन है वो कौन-कौन से लेवल्स पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले इंग्लिश की 3 लेवल्स होती है। एक फाउंडेशन लेवल जिसको हम बेसिक लेवल भी कहते हैं। फाउंडेशन लेवल्स में हम लोग सीखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और बेसिक टेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। और इंटरमीडिएट लेवल में जो है हमारे पास सिर्फ 12 टेंसेस आती है। वॉइस अ, और स्पीचेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो स्पीचेस आती है। पैराग्राफ राइटिंग, स्पीकिंग प्रैक्टिस, ये सारे हम इंटरमीडिएट लेवल में डिस्कस करेंगे। अब तीसरा जो हमारे पास लेवल आता है वो एडवांस लेवल है। और ये तमाम लेवल जो है एक 3 लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। एक एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल से मेरा मकसद ये है कि इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सीखेंगे, इडियम्स सीखेंगे और एडवांस राइटिंग, फ्लुएंट स्पीकिंग एंड लिसनिंग हम करेंगे और सुनेंगे भी। तो इससे मेरा मतलब ये है एडवांस लेवल से।
तो अभी आज हम जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें हम सिर्फ देखेंगे कल से या दूसरे लेक्चर से हम शुरू करेंगे कि प्रैक्टिकली हम इसको लर्न करेंगे, इसको सीखेंगे। तो बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखने वाले हैं कि ये फाउंडेशन लेवल जो है वो इसकी बुनियाद किस चीज़ पर है। अब फाउंडेशन लेवल से मेरा मकसद ये है कि ये एक ऐसा लेवल होता है जो कि बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बना हुआ होता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 और इसके अलावा जो है वो तमाम उन नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए जो कि वो सीखना चाहते हैं कि हम इंग्लिश को सीखें और बेहतरीन फ्लुएंट स्पीकर बने। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है हमारे पास नाउन्स आते हैं, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये सारे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। आज का जो लेक्चर है अभी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आज हमने इस लेक्चर में सीखा और देखा भी कि हमारे इस कोर्स के 3 हिस्से होंगे, एक फाउंडेशन लेवल, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल और तीसरा एडवांस लेवल। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि फाउंडेशन लेवल में क्या होता है, इंटरमीडिएट लेवल में क्या होगा और एडवांस लेवल में। और आपको हर एक लेक्चर के बाद ये मालूम होगा कि आज हमने क्या सीखा और हमने क्या इम्प्लीमेंट किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कोर्स के आखिर में इतने काबिल हो जाएंगे कि आप खुद ब खुद इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाएंगे और इतने बेहतर तरीके से बनाएंगे कि एक नेटिव स्पीकर जैसे आप लोग बातें करेंगे और अब आपकी लिसनिंग पावर भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।